मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड निकालना सीखेंगे और साथ साथ में सीखेंगे कि उनका योग कितना होगा, यानी गुणनखंड जो निकलेंगे उनका जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आएगा, उसका योग निकालना सीखेंगे। तो उसी टॉपिक पर ये बेस हमारा क्वेश्चन है। 360 के सभी हमको फैक्टर चाहिए और साथ साथ में जो फैक्टर आएंगे यानी जो भाजक आएंगे उनका हमें क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकता हूं, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है पूरा वो हम जरूर समझेंगे आज इस वीडियो में। तो मैं इस सवाल को लगाऊं इससे पहले मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। दो उदाहरणों को अगर आपने कायदे समझ लिया तो निश्चित रूप से चाहे 360 हो, चाहे 120 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, आप उसके सारे फैक्टर भी निकाल पाएंगे, साथ साथ में उनके योग भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल उठाते हैं, दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उठाने के बाद हम लोग इसको बातचीत करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। चलिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ 6, ठीक है, आप इस 6 को देखिए खूब गौर से। 6 का मतलब होता है इसके कुल फैक्टर कितने होंगे अगर आपसे पूछा जाए कुल फैक्टर, तो आप बड़े आसानी के साथ इसके गुणनखंड बता डालोगे कि कौन कौन संख्याएं इसको डिवाइड करती है। 1, 2, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। कुल मिला के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली, यहां सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी मिली, 4। कितनी मिली, 4। क्या यही तरीका है या और कोई तरीका है? देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप करिए क्या, 6 के सभी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। मतलब इस तरह से देखिए, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, तो 6 के सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 2 और 3। ये 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड है। और यहां देखिए 2 कितनी बार है, एक बार है तो पावर 1 लगा दीजिए। 3 पर कितनी पावर है, 1, क्योंकि 3 एक ही बार है। तो अगर इससे निकालना हो कि हम इस प्राइम फैक्टर की मदद से कैसे निकालें कि सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो इसकी पावर होती है ना, अब हम निकालने चल रहे हैं क्या। सबसे पहले तो ये जान लो इसके 2 और 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर पूछा जाए अभाज्य कितनी गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देख लीजिए यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2, 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं। और कौन कौन अगर पूछे तो बताना है 3 और 2, 2 ही अभाज्य गुणनखंड इसके हैं। ठीक है, लेकिन सभी गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे तो आपको दिमाग में रखना है 2 और 3, केवल 2 ही इसके अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 3। क्योंकि अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होता है तो आप जान ही रहे होंगे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 से शुरू होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से करते हैं या फिर 1 से करते हैं, 1 से डिवाइड होंगे या सेल्फ से। 7 के बाद 11, फिर 13, ऐसे करके जाता जाएगा। तो जब भी गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, फिर नहीं कटेगा तो 5 से। ये पीरियोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, गुणनखंड करने का वही काम करना है। अब एक बात समझ में आई कि सभी गुणनखंड निकालना चाहे तो आप जनरल तरीके से सीख लीजिए, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जब 360 हो गया, 1000 हो गया, तो उस कंडीशन में आप इसको ढूंढते रह जाओगे कि कौन कौन से नंबर से कटेगा। यह तो 6 बड़ा छोटा सा था, इसलिए आपने बता दिया 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर ढूंढना छोटी संख्या में आसान होता है। तो अगर छोटी संख्या है तो बड़े आसानी के साथ आप निकाल लोगे और इनका योग भी निकाल लोगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकाल लोगे, तो आसान है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 6, 2 और 3 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे तो 2। कहने वाला इस वीडियो में आप कई चीजें सीख रहे हैं एक साथ में, सवाल तो एक है लेकिन कॉन्सेप्ट कई हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। अब देखिए मैं सभी गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालता हूं, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग अगर आपको निकालना है तो एक तो जनरल तरीका, अगर छोटी संख्या है कोई तो सीधा सीधा इसको जोड़ लीजिए तो आपको इसका योग बड़े आराम के साथ मिल जाएगा। 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, योगफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से ऐसे करेंगे, देखिए 2 की खोपड़ी पर 2 की पावर में 1 दिख रहा है,
दो की पावर एक दिख रहा है तो यहां पर 2 की पावर 2 कह देना। क्या कह देना? सुनिए, बहुत अच्छा फार्मूला है ये योग निकालने का। 2 की पावर जो भी यहां नंबर है, 2 की पावर यहां पर अगर 1 दिखाई पड़े तो उसमें एक जोड़ देना, ठीक। फिर यहां पर -1 कर देना, ब्रैकेट बनाना, अपॉन लगाना। फिर यहां क्या करेंगे, 2 में से नीचे देखिए बेस, देखिए बेस 2 में से 1 घटा देंगे यहां पर, याद रखना। फिर इनटू, वही हाल 3 के साथ भी करेंगे। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 में से 1 घटा के अपॉन यहां पर 3 - 1 कर देना। फिर इसको सॉल्व कर लेना, देखिए 2 दूना 4 में से 1 कम करो तो 3 आएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। यही हाल देखिए 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 बन गया, 3 में से 1 गया क्या मिल गया 2। अब इसको जरा काटो, 2 से काट दोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसका गुणा करोगे 4 तिहाई 12। देखिए सभी गुणनखंडों का याद रखना, ये सभी गुणनखंडों का है, अभाज्य गुणनखंडों का नहीं है। तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 12 आ गया। और मैंने क्या सिखाया था, और मैंने आपको सिखाया था ये कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये निकालना कैसे। सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर सभी गुणनखंडों की संख्या, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। सभी गुणनखंडों की संख्या में कुछ नहीं करना है, जो पावर दिख रहा है ना, जो पावर दिख रहा है, 2 की पावर 1 दिख रहा है तो 1 यहां लिखिए और इसमें 1 और जोड़ लीजिए, फिर गुणा लगाइए। दूसरी की पावर देखिए 3 की पावर में 1 है तो इसको 1 लिखिए और इसमें भी 1 अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, और फिर कर लीजिए इनका गुणा। तो यहां तो 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, तो ओवरऑल कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 6 में। सारा काम 6 पर हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो 6 में सारे गुणनखंडों की जो संख्या आ रही है कितनी आ रही, 4। और यहां पर काउंट करके भी मैंने देखा था कि यहां पे सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें दिमाग में रखना है। सभी गुणनखंडों की संख्या को आप जनरल तरीके से तब निकाल पाएंगे जब संख्या छोटी रहे, लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंडों की पावर के रूप में इस नंबर को हमें लिख लेना है। ठीक है, पावर के रूप में लिखते ही अगर आपको सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो इस पावर में कुछ नहीं करना है, पावर जो भी दिखाई पड़े तुरंत, यहां 1 दिख रहा है तो इसको 2 समझिए, यहां भी 1 दिख रहा है तो 1 जोड़ के 2 समझिए, तुरंत लिख दीजिएगा कि भाई सारे गुणनखंडों की जो संख्या है कितनी है, 4 है। ठीक है, जब जोड़ पूछेंगे तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, 2 की घात में 1 नहीं लिखना है बल्कि 2 लिखना है, -1/2 -1 कर देना है। फिर 3 की पावर में 1 नहीं लिखना है, 3 की पावर 2 लिख के -1 करेंगे, फिर अपॉन में 3 - 1 करेंगे। इसको चाहो तो आप बहुत तेजी में भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, 2 की घात यहां पर कितना दिख रहा है भाई, 2 की घात 1 दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे, 2 की घात 1 ना मान के 2 की घात 2 मानोगे, तो 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 4 में से 1 घटा के कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे, याद रखना। और फिर 2 में से 1 कम कर लेंगे, बेस है ना, उसमें से 1 कम करके यहां नीचे लिख दीजिए। यहां पर भी ये काम करेंगे, 3 की पावर में 1 दिख रहा है तो 3 की पावर 2 समझिए, 3 तिहाई 9 हो जाए, 9 में से 1 कम करके यहां पर 8 लिखेंगे, बटे में 3 में से बेस में से 1 कम करके यहां लिख देंगे। तो देखिए बड़े आराम के साथ 2 चौके 8 4 तिहाई 12, ये काम बहुत शॉर्ट टाइम का है, जान लीजिए, बहुत इजिली हम इसको जो है इस तरह से काम कर सकते हैं। कितना आया है यहाँ पर, 12। सभी संख्याओं का जोड़ कितना आया है, 12 आया है। तो जोड़ने का ये तरीका अपनाइए और सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने का ये तरीका अपनाइए, याद रखना दोनों तरीके। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तब हम आपसे पूछेंगे क्या आप 360 के सभी गुणनखंड निकाल पा रहे हैं, उनका योग निकाल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, अगले उदाहरण की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर मैंने बताया कि आपको 2 उदाहरण दूंगा, एक उठा लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल 12। ठीक है, 12 के सारे डिवीजर हम देखते हैं कौन कौन से, सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये संख्या 4 से भी कटेगी, समझते चलिए। 4 से कटने के बाद बताइए अगला, 4 से कटने के बाद 6 से भी कट जाएगा ये नंबर, फिर हमारे ख्याल से किससे कटेगा, 12 से कटेगा। कोई और नंबर तो नहीं कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से और 12 से। तो ये क्या है, सभी गुणनखंड है इसके, क्या है भाई, इसके सभी गुणनखंड है, याद रखना सभी गुणनखंड हैं ये 12 के। तो सभी गुणनखंड की खंडों की संख्या कितनी अगर पूछ लें तो आप बड़े आराम के साथ गिन के इसको बता देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 12 के सारे गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 6। अच्छा, जब इसका योग निकालने का मैटर आएगा भाई,
तो क्योंकि संख्या छोटी है तो बड़े आराम के साथ इसमें आप योग निकाल लोगे। तो गुणनखंडों का अगर योग पूछा जाए, गुणनखंडों का योग, तो 12, 6, 18, 4 सब जोड़ लीजिए यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो कितना आ जाएगा 12, 6, 18, 4 22, 3, 25 और 26, 2, 28। तो सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है ना, ये तो जनरल तरीका है। अब देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, मतलब इसको हम क्या, कोई बड़ा नंबर होगा तो हम तो इतने गुणनखंड ढूंढते ही बहुत समय लग जाएगा। यहां पर 12 छोटा नंबर है इसलिए कर लिया, आसान था, लेकिन जब 360 का मैटर आएगा तो क्या करेंगे, दिक्कत होगी। तो आइए 12 को ही दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करिए, सबसे पहले 2 नंबर लेंगे, फिर 3, 5, 7 ऐसे करके, यही सीक्वेंस है इसका। 2 से करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, तो एक तो देखिए अगर आपने प्राइम फैक्टर कर लिया तो भी अगर आप इसका जानना चाहते हैं 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो 2 चीज दिमाग में रखिए, 12 को काटने वाली संख्या पहली कौन हो सकती है 1, और आखिरी कौन होगी 12। बाकी बीच के नंबर अगर आपको ढूंढना है तो यहीं से ढूंढ सकते हो। देखो कैसे ढूंढेंगे, 1 हो गया, फिर 3 दूनी 6 भी मौजूद है, 3 दूनी 2 दूना 4 मौजूद है, और 2 तिहाई 6 भी मौजूद है। तो इससे आप देखो 2 तो स्वयं मौजूद है, 3 मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 तिहाई 6 मौजूद है, 2 दूना 4। तो यहां से भी सारे नंबर आप बारी बारी से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके सारे गुणनखंड निकाल सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है यहां से। ठीक है, बाकी अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो यहां से आसानी के साथ आपने गिन लिया, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यहां देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, तो क्या क्या आया था आपने देख लिया है कि जो 12 है इसमें 2 कितनी बार आया था, 2 बार आया था, यानी 2 गुणे 2, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो इसको मैंने बताया किसी भी संख्या को सबसे पहले क्या करोगे, उसकी पावर के रूप में लिखोगे, घातों के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 कर लीजिए। ठीक है, अब निकालने चल रहे हैं सभी गुणनखंडों की संख्या शॉर्टकट में, सभी गुणनखंडों की संख्या शॉर्टकट में। तो सभी गुणनखंडों की संख्या शॉर्टकट में कैसे निकलेगी, ये देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, याद करिए, पावर पर 1 जोड़ देना है, पावर पर 1 जोड़ देना है, जितने भी फैक्टर हुए हैं। तो 2 दिख रही है तो 2 में 1 जोड़ दिया, इनटू लगाओ, दूसरा नंबर चुनो, उसके ऊपर पावर देखो 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ दीजिए, फिर इसको गुणा कर लीजिए। तो 2 1 कितना हो गया 3, और यहाँ 1 1 कितना हो गया 2। देखिए बड़े आराम के साथ सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई। और देखो मैच भी कर रहा है, जनरल तरीके से आपने जो निकाला था और फिर यहाँ पे फार्मूले से जो निकाला मैच कर गया। यानी जो भी यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यानी अगर किसी भी कोई भी नंबर हो और p की पावर आपको m दिया हो और q की पावर आपको n दिया हो, समझिए q की पावर आपको n दिया हो, तो सब, और पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी व क्यू, ध्यान दीजिए पी क्यू आपके क्या होने चाहिए, खास बात अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, याद रखना अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याओं के टर्म में आपने पावर में लिखा है इसको। तो अगर सभी गुणनखंड पूछे तो फार्मूला क्या बनेगा, सभी गुणनखंड पूछे, अगर सभी गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए, गुणनखंडों की संख्या, तो हमारा फार्मूला बन गया। देखिए तो m जो यहां दिख रहा है उसमें हम 1 जोड़ देंगे और गुणे लगाएंगे, फिर बाद में दूसरी पावर, दूसरे प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर को देखेंगे, उसकी पावर में जो दिखेगा ना उसमें भी 1 जोड़ देंगे, फिर ये हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। किसी भी नंबर के लिए, कोई भी नंबर हो उसका अगर हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है, p और q जो प्राइम नंबर के यानी कि अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों के घातों के रूप में अगर हमने लिख लिया है, तो बस कुछ नहीं करना है। सभी गुणनखंडों की संख्या अगर आपको चाहिए, सभी गुणनखंडों की संख्या अगर आपको चाहिए भाई, तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर q वाली पावर में यानी n में भी 1 जोड़ के इन सबका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बड़े आराम के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, इसका योग कैसे निकालेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, जब योग की बारी आएगी तो योग तो आपने जनरल तरीके से कितना निकाला है, योग आपने जनरल तरीके से कितना निकाला, सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना निकाला जनरल तरीके से 28, क्योंकि संख्या आसान थी 12 और आपने सीधा सीधा जोड़ लिया। लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप इस तरह से जोड़ेंगे। पहली बात तो गुणनखंड ही आप ढूंढते रह जाएंगे, 360 के कितने गुणनखंड, तो कम से कम 25, 20, 25, 24 इस तरह से गुणनखंडों की संख्या आएगी, तो फिर उसको जोड़ना भी रहेगा, तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगाना है, गुणनखंडों की संख्या का जोड़ निकालने का भी सूत्र यहां से समझिए। योग कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे,
गुणनखंडों की संख्या का योग निकालने का फार्मूला देखिए, सभी गुणनखंडों का योग। क्या चीज यहां पर फार्मूला किसका होगा? सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का जोड़। कैसे निकालेंगे इसको अभी सिखा चुका हूं जनरल तरीके से। अब यहां देखिए P पर जो भी पावर m दिख रही है ना, उसमें एक जोड़ देना यहां पर, यानी m+1 होगा। कितना होगा? m+1। और फिर जो आएगा उसमें से 1 घटा के नीचे भी करेंगे P-1, याद रखना। फिर इंटू लगाएंगे, यही हाल यहां पर भी करेंगे। Q की पावर में, तो G बन गया, Q की पावर में n+1 लिख देंगे, इसमें से 1 घटा के यहां पर भी Q-1 कर देंगे। ओके, और फिर इनका दोनों का सॉल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बस ये जो भी आंसर आएगा वह यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना दिमाग में रखना, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो 2 सूत्र हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इस रूप में लिखना है, आपको इस रूप में लिखना है। तो 2 फार्मूले आ रहे हैं यहां पर, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में 1 जोड़ के, दूसरी भी पावर में 1 जोड़ के इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब जोड़ निकालना होगा तो p की पावर m है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, p की पावर m+1 -1, जैसा कि अभी जस्ट पीछे हमने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो मुझे लगता है कि अब आप 360 का आंसर बड़े आराम के साथ निकाल पाएंगे। तो चलिए 360 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 360 के सभी गुणनखंड निकालते हैं और चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो 360 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मुझे पता है कि जनरल तरीके से नहीं करना है, जनरल तरीके से नहीं करना है। करना किस तरीके? स्मार्ट तरीके से, फार्मूला मेथड यूज करना है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा कि हम 360 के प्राइम फैक्टर कर लें। क्या कर लें? प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 18 दूना 36, 180 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 90 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 90 का आधा हो जाएगा 45। अब 45 3 से कटेगा तो 15 3 45 हो जाएगा। 3 से अभी भी कट सकता है 15, तो 5 बार जाएगा। 5 से काट देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, क्लियर। अब 360 को हमने कैसे लिख लिया? अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में। 2 कितनी बार है यहां पर देखिए? 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर में 3 हो गया। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर में 2 लिख लीजिए। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 की घात 1 लिख लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब सीधा मैं गुणनखंडों का योग यहां लिखूंगा। गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला है? जो यहां पे 3 दिख रहा है ना भाई, मैं चाहूं तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। 3 में 1 जोड़ो 4, 2 में 1 जोड़ो 3 और 1 में 1 जोड़ो 2, तो 4 3 12 दूना 24 आंसर आ गया। देखिए इतनी तेजी से मैं कर रहा हूं, बस कुछ देखना नहीं। पावर में लिखते ही 3 में 1 जोड़ के हर जगह 1 1 बढ़ाते जाइए। 3, इसको 4 समझिए, इसको कितना समझेंगे? 3, इसको 4 समझिए, इसको 3 समझिए, इसको 2 समझिए और कर लीजिए गुणा। 4 3 12 दूना 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा सीक्वेंस से लगाना चाहे तो जो पावर दिख रही है उसको ब्रैकेट में 3 + 1 करिए और ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 में 2 बार है तो 2 + 1 कर देंगे, और यहाँ पर 5 में 1 पावर है तो 1 + 1 करके तब सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, 1 1 2 होगा, 4 3 12 दूना 24। तो टोटल इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 24। 24 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन योग अभी पता नहीं है। योग के लिए भी हमने फार्मूला बता दिया है। तो गुणनखंडों की टोटल संख्या 24 हो गई है। ठीक है, अब योग कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। योग कैसे निकालेंगे गुणनखंडों का? जितने गुणनखंड होंगे उनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? तो गुणनखंडों का योग। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका योग? देखिए बहुत आसान है। 2 की पावर में जो दिख रहा है, 2 की पावर में कितना दिख रहा है? 3, उसमें 1 जोड़ दीजिए अपनी तरफ से, तो 2 की पावर 4 बनाइए और उसमें से 1 घटाइए, अपॉन करिए। फिर क्या करेंगे? जो 2 नीचे दिख रहा है बेस, तो 2 में से यही 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटा, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद वाद हो जाए। 3 की पावर 2 है जैसे, तो 3 की पावर हम 2 नहीं लिखेंगे, 1 जोड़ लेंगे। 3 की पावर 3 - 1 करके यहां से 3 - 1 घटाएंगे। ठीक है, बेस में से 1 घटाएंगे। फिर 5 की पावर 1 दिख रहा है तो यहां पर करेंगे 5 की पावर 2, 1 जोड़ देंगे अपनी तरफ से और -1 करके 5 में से 1 कम कर देंगे। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 मिलेगा ऊपर, 2 में से 1 गया 1 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए 3 की पावर 3 है तो ये 27 हो जाएगा। 27 में से 1 घटाओ, 3 3 का 9 27 में से 1 गया 26 मिल जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 मिल जाएगा। इधर आइए, 25 में से 1 घटाओ 24 मिल जाएगा, और 5 में से 1 कम करोगे तो 4 मिल जाएगा। देखिए काटिए इसको जरा, 4 छंग 24,
6 मिला, 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको हटाइए, तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 गुणे 6, 13 सत्ते 91, देखिए ये यहाँ का है, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि ये ऊपर का है। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91 ये हो गया, गुणे 6, कुछ छूटा तो नहीं, 13 सत्ते 13 दूना 26, 91 गुणे 6, 2 की पावर यहाँ पे कितना है, 3, 3 एक 4 में से 1 गया, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है भाई, 7 नहीं रहेगा यहाँ पर, 7 कतई नहीं रहेगा, ये यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, इसको मैं सुधार लेता हूँ। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 1 गया, कितना मिलेगा यहाँ पर, 15, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, अब सही हो गया ये। अब इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करके कितना आता है देखते हैं। क्या क्या बच रहा है, 15 है, 13 है और 6 है। तो इसको गुणा करोगे तो एक तो तरीका यह है कि आपने इकाई का डिजिट, अगर छात्र का 18 पंचे 90, जीरो जिसमें आ रहा, जीरो सब में आ रहा है, गुणा कर लीजिए फिलहाल। तो कितना होगा, 15 को 6 से गुणा करेंगे, 15 को पहले सबसे पहले 6 से गुणा कर लीजिए, आसान संख्याएं गुणा कर लेते हैं, 15 छक्का 90 हो गया, 90 को 13 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 13 नौया 117 होता है, 13 नौया 117 होता है, देखिए एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1170 इसका जोड़ आएगा और 24 इसकी टोटल संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। तो आपको लग रहा है काफी ये बड़ा सवाल लगा है, लेकिन इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत आसान है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है काफी बड़ा लग रहा है ना पावर, इसको जोड़ना, तो ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि इसको हम इतना ज्यादा, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं। 2 की पावर 3 दिख रहा है, तो मैं क्या करूं, 2 की पावर 4 समझूंगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, उसमें से 1 घटा के यहाँ 15 लिखूंगा और 2 में से 1 कम करूंगा तो 1 आएगा। यही हाल यहाँ पर 3 की पावर 2 दिख रहा है, तो 3 की पावर 3 समझेंगे, तो 3 त्रिका 9 27, 27 में से 1 गया 26 और 3 में से 1 गया 2 लिख देंगे। फिर यहाँ बेस देखिए 5 की पावर 1 दिख रहा है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24 लिख देंगे। 24 लिखते ही 5 जो दिख रहा है हमको नीचे, उसमें से 1 कम करके यहाँ लिख देंगे, 5 में से 1 घटा के 4। अब देखिए 4 छंग 24 हो गया, 2 13 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 90 को हम 13 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 नौया 117 आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत समय का नहीं है, ये क्वेश्चन मुश्किल से मान के चलिए विद इन मिनट आप सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई गारंटी नहीं, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया है। तो 2 सूत्र मैंने लिख दिया है, इसके पहले मैंने बता दिया है कि सभी गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है हमको, योग और साथ साथ में प्राइम फैक्टर के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और फिर आप हमको 360 के सभी भाजकों, उनके योग की जो हमने प्रक्रिया यहाँ पे समझाई है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ तक आपको समझ में आया है क्वेश्चन का सलूशन।